दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल का तूफान, शतक ठोककर स्थापित किया नया कीर्तिमान। पहले दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के करीब। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल के बल्ले की आंधी में पूरा इंग्लैंड टॉस के पत्तों की तरह बिखर गया। आखिर कैसे दूसरी तरफ से विकेटों की झड़ी लगाने के बाद भी इस खिलाड़ी ने वन मैन आर्मी की तरफ एक नया इतिहास लिख दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर रोमांचक टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जायसवाल, गिल और पाटीदार में कौन है सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी। कप्तान रोहित शर्मा की सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला और ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। हालांकि 10 ओवरों में टीम इंडिया ने मात्र 23 रन बनाए। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। यशस्वी अब आक्रमण करने लगे थे। 14वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की चौथी गेंद पर उन्होंने इस गेंदबाज को चौके का स्वाद चखाया और बता दिया कि उन्हें खराब गेंदबाजी करना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा पहले सेशन में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शानदार 14 रन बना लिए थे। लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग वाइड में स्लिप में हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया और उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने शुभमन गिल उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ। अगले ही ओवर में गेंद लेकर आए टॉम हार्टले को जायसवाल ने चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने 3 रन चुरा लिए और आखिरी गेंद पर भी गिल ने टॉप्स का बखूबी फायदा उठाया। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने भी अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। इस चौके की मदद से गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। 20 ओवरों में टीम इंडिया 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में T20 का अंदाज अपनाते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी और देखते ही देखते हर एक इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करते हुए शुभमन गिल ने 5 चौके लगा दिए। वे 34 रन भी बना चुके थे। लेकिन तभी पारी का 29वां ओवर लेकर आए जेम्स एंडरसन की 5वीं गेंद पर वह गलती कर बैठते हैं और विकेटकीपर बेन फॉक्स ने उनका आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां गिल 46 गेंद में 5 चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान दे पाए तो उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो अलग ही मोड में नजर आ रहे थे। विकेट के गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और अगली गेंद पर उन्होंने शोएब बशीर को आड़े हाथों लेते हुए पहले छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर एक बेहतरीन चौके से इस खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। वह भी 5 चौकों और एक खतरनाक छक्के की बदौलत। उनका बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया ने 31 ओवर खेलकर 103 रन बना लिए थे। जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लंच के बाद वापस आते ही दोनों एक बार फिर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वे दबाव में है। 40 ओवर में टीम इंडिया ने 125 रन बना लिए और ये दोनों एक मजबूत साझेदारी अपना रही थी। यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिया और रूट के खिलाफ कवर के ऊपर से छक्का लगाकर यशस्वी ने अय्यर के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप को अंजाम दिया। 44 ओवर की टीम इंडिया ने 142 रन बना लिए और देखते देखते उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पहले 150 रन का आंकड़ा पार किया और पारी के 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ यशस्वी ने 2 कदम आगे निकाले और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक केवल 151 गेंद पर ठोक दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके 3 खौफनाक छक्के भी लगाए और उनकी इस पारी पर पूरे स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। 50 ओवरों में टीम इंडिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 175 रन बना लिए थे। हालांकि तभी अगले ही ओवर में टॉम हार्टले ने श्रेयस अय्यर का शिकार कर भारत को तीसरा बड़ा झटका दिया। जहां अय्यर केवल 3 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर चलते बने तो अब उनके आउट होने के बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए रजत पाटीदार मैदान में कदम रख चुके थे। उन्होंने भी आते ही आक्रामक रुख अपनाया और जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी। 57वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद तो पाटीदार ने गेंदबाजों की हालत ही खराब दी। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा यह हुआ कि टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 63 ओवर खेलकर 225 रन बना डाले। टीम इंडिया ने 63 ओवर में 225 रन बनाए और टी ब्रेक के बाद एक बार फिर दोनों भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से कदम रख चुके थे। रेहान अहमद का स्वागत यशस्वी ने छक्के से किया तो अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपना और अपनी टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी यह खिलाड़ी भी बदकिस्मत साबित हुआ। रेहान अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया। जहां पाटीदार 3 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अक्षर पटेल कदम रख चुके थे।
इन दोनों खिलाड़ियों ने 76 ओवर में 259 रन बना लिए। जायसवाल ने फिर देखते ही देखते न केवल अपना 150 रन का जादुई आंकड़ा पार किया, बल्कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 300 रनों से अधिक के बड़े स्कोर तक पहुंचाकर भारतीय टीम की जीत की नींव बिछा दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच की सुबह भी सस्ते में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। यहां तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित शर्मा पर भड़क गए और अब रोहित को कप्तानी से हटाने तक का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें रोहित के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आएंगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन से लेकर सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ रोहित को लेकर कह दिया, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले 1 घंटे में कोई सफलता हासिल नहीं होने दी और यशस्वी के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वो शानदार 14 रन बना चुके थे। ऐसा लगा था कि आज उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर रोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया था। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान निराश था। हर कोई उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बड़ी पारी खेलने का मौका गवा दिया था। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले केविन पीटरसन का कहना था कि रोहित मेरा पसंदीदा बल्लेबाज है, लेकिन वो आउट हुआ तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि यदि वो खड़ा रह जाता तो इंग्लैंड से वो पहले दिन ही मैच को बहुत दूर ले जाता। उनका विकेट चटकाना इंग्लैंड की मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि रोहित इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे और अब वो आउट हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया पहले दिन वापसी कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर का मानना है कि रोहित का विकेट जाना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो टीम के कप्तान थे, उन्हें संभल कर खेलना चाहिए था, लेकिन उनकी आदत है सबसे अहम मौकों पर अपनी टीम को धोखा देना और आज भी उन्होंने वही किया। इंशाल्लाह मैं मानता हूं रोहित एक महान खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका समय बीत चुका है। अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है भारत में टैलेंट की कोई कमी है, उनका रिप्लेसमेंट भारत को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शोएब अख्तर को रोहित को संन्यास की सलाह देने पर तुल गए हैं, तो वहीं खुद सचिन तेंदुलकर ने रोहित को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कप्तान का काम होता है अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना। सभी उम्मीद कर रहे थे रोहित बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाएं, लेकिन रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं मानता हूं मैदान में अपना विकेट देना आपके हाथों में नहीं होता है, लेकिन रोहित थोड़ा संभल कर खेल सकते थे। उन्होंने अनुभवहीन डेब्यूटेंट को अपना विकेट दे दिया। उनके रूप में टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। एक बार फिर रोहित ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थमा दी है। इतना ही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने रोहित के विकेट पर कहा कि यदि टेस्ट मैच के पहले दिन ही आपको रोहित शर्मा का विकेट मिल जाए तो ये आपकी जीत है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को निश्चित तौर पर मुसीबत में फंसा दिया है, क्योंकि रोहित उनके सबसे बड़े खिलाड़ी थे। यदि वो आउट हो गए तो टीम इंडिया का मनोबल जरूर टूटा है। हालांकि मैं खुद चाहता था रोहित बड़ी पारी खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी फॉर्म बहुत खराब है। उसका ही नतीजा था कि वो इतना खराब शॉट खेलकर आउट हुए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि रोहित ने मुझे निराश किया है। वो एक महान खिलाड़ी और कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में कप्तान की जब सबको जरूरत है उस वक्त रोहित ने हर किसी को धोखा दिया है। ये उनका अंदाज नहीं है। यदि वो मैदान में खड़े रहते तो हम पहले दिन ही आसानी से 400 रन भी बना सकते थे, लेकिन अब उनके आउट होने के बाद भारत के बल्लेबाजी क्रम को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और यदि अब भारत हार गई तो इसके जिम्मेदार भी रोहित ही होंगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज रोहित से नाराज हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित के आउट होने के बाद कौन सा बल्लेबाज शतक लगा सकता है? गिल, यशस्वी या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें पहले ही सेशन में भारतीय बल्लेबाजों खास तौर पर रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी है। तो आखिर कैसे रोहित और जायसवाल के तूफान में उड़े इंग्लिश गेंदबाज? इस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे अधिक रन और कौन है अपने शतक के सबसे करीब? कौन खेल रहा है कितने रनों पर और कितना हो गया है पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर दूसरे टेस्ट मैच से पहले की सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है
रोहित जायसवाल और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की, जिनका पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभालने उतर चुके थे जिमी एंडरसन। उन्होंने आते ही पहले गेंद से दोनों बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिल रहा था।